तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट तो हमारा हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट सबसे आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। वर्ड ही क्या है, कंपैरेटिव। कंपेयर का मतलब है कंपेयर करना है, मतलब लास्ट ईयर की फिगर को इस साल से कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट ईयर की फिगर को आपको इस साल से कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा कॉमन, ये तो हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट था। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बात करते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको पेपर में अगर आ जाए क्या कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बना दो, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम बात करें, ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो हमारा जो हो जाएगा क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कोई अदर इनकम से, ये आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं लास्ट ईयर की फिगर है और यहाँ पे मान लेते हैं करंट ईयर की फिगर है, ठीक है। ठीक है, लास्ट ईयर की फिगर है और हमारी आ जाएगी करंट ईयर की फिगर, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, मान लेते हैं एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गया कोई सा, डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। कोई हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, या फिर कोई अदर एक्सपेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी फिगर्स होगी, इसका टोटल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं, हमें आगे भी लिखना है थोड़ा सा, अभी हम अदर एक्सपेंसेस हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे आगे भी दिखाना है, लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, ठीक है। इसको कर देंगे टोटल, इसको कर देंगे हम टोटल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, इसमें से लेस कर देंगे क्या, टैक्स। यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब करना क्या है हमें, करना क्या है हमें, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फिगर्स देके रखेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 100 करोड़ की फिगर्स है, हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे 100 करोड़ की फिगर्स है, ठीक है, 100 करोड़ की फिगर है, और यहाँ पे अदर इनकम मान लेते हैं 10 का है, तो टोटल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हमारा हो जाएगा 110 करोड़, ठीक है। एक्सपेंसेस मान लेते हैं, एक्सपेंसेस मान लेते हैं ये हमारा है 10 का है, डेप्रिसिएशन हमारा मान लेते हैं 40 करोड़ का है, उसके बाद अदर कोई एक्सपेंसेस हमारे मान लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 50 करोड़ के, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा कितना है हमारा, टोटल हमारा 100 का हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 का, ठीक है। मान लेते हैं टैक्स रेट आपका 30% है, क्वेश्चन में आपको देखे रहेगा टैक्स रेट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है टैक्स रेट, ठीक है। तो यानी कि टैक्स हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपए का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना हो जाएगा, 7 रुपए का। तो एज इट इज ऐसी ही फिगर हमारे करंट ईयर की फिगर्स भी होगी, ठीक है। कुछ मान लेते हैं करंट ईयर की फिगर्स हमें कितनी दी है, मान लेते हैं ये हमारे 200 करोड़ का, 200 करोड़ की फिगर है, और यहाँ पे अदर इनकम मान लेते हैं कितना है, 30 करोड़ का, यानी कि 230 हो जाएगा, 230, ठीक है। उसके बाद हमारा मान लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, मान लेते हैं कितना 20 का है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 30 का है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, परचेज वर्चेज वाले खर्चे, परचेज हो गया, चेंज इन इन्वेंटरी हो गया, क्वेश्चन में आएगा, आप देखोगे क्वेश्चन में तो परचेज भी दिया हुआ, तो परचेज हमारा एक्सपेंस का पार्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर ये ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस माइनस कर दिए क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं कितना है, ये हमारा मान लेते हैं 60 का है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 9 10 11 11 110, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120, इसमें से टैक्स हमारा 30% है, तो कितना हो जाएगा 36, 36 का माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 84 रुपीज का, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब उसमें देखो, अब इसमें करना क्या होता है ना, अब इसमें हमें करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ठीक है, समझना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सबसे कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 10 डिवाइड बाय, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 100 एक, और फिर इसको नहीं करना है, उसके बाद 10 डिवाइड बाय 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो आपको ऐसे परसेंटेज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, 10 डिवाइड बाय 100, 40 डिवाइड बाय 100, तो ऐसे इसी साल में कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे, ये हमारी इस साल की हो जाएगी। और फिर अगर हम बात करें करंट ईयर की, अगर हम बात करें 200, तो यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 200 100% आ जाएगा, फिर उसके बाद
30 डिवाइड बाय 200, 20 डिवाइड बाय 200, 30 डिवाइड बाय 200, तो ऐसे ही हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो यही क्या होता है, एक तरीके का हमारा क्या है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फुल सा। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक बार इसे देख लो, फॉर्मेट देख लो फटाफट। ठीक है, बस कुछ है ही नहीं फॉर्मेट में, लास्ट ईयर की फिगर लिख रहे हैं, करंट ईयर की फिगर लिख रहे हैं और परसेंटेज दिखा देना है। किस कंपेयर, बट किससे करना है, कंपेयर हमें करना है किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करना है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बस हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कंपेयर करना है। बट जो हमने बैलेंस शीट बताई थी, बैलेंस शीट में आपको किससे कंपेयर करना है, टोटल वाली फिगर से, जो हमारी टोटल वाली फिगर आई है उससे कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। अब अब इसके बाद हमारा है पार्ट कौन सा, अब हमारा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो वर्ड नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपेरेटिव, मतलब क्या है, कंपेयर करना है लास्ट ईयर की फिगर को इस साल से कंपेयर करना है। पेपर में मान लेते हैं कभी कभी क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था क्वेश्चन में, आपको कुछ डेटास दे रखे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आई थिंक हमारे बुक में ऐसा कुछ, आपको 3 साल का डेटा दे रखे थे, 17 का, 18 का और 19 का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ था। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ था, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ था, और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 100 करोड़ का था। ठीक है, ये मान लेते हैं 50 का है, और ये मान लेते हैं 150 का है। ठीक है, और बस इतनी ही फिगर दे रखी है आपको। ठीक है, अब देखो सारी की सारी फिगर्स तो हमें दे नहीं रखी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं नॉर्मली, जो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए होता है, उसकी सारी की सारी फिगर्स तो है ही नहीं ना भाई, क्योंकि फिगर्स मतलब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, शेयर होल्डर फंड चाहिए होता है, रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए होता है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने शेयर होल्डर फंड बोल दे, तो इसका मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस इसमें इंक्लूड होगा। बट इस यहाँ पे असेट का पार्ट तो है ही नहीं, है ना, असेट का पार्ट तो है ही नहीं, असेट का पार्ट है ही नहीं। तो इस केस में आप इसमें पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बना पाओगे, तो आप इसमें क्या बनाओगे, एक एक्सट्रैक्ट बना पाओगे, मतलब एक टुकड़ा बना पाओगे। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट का एक टुकड़ा बना पाओगे। सो करना कैसे है, तो करना कैसे है, देखो कंपेरेटिव का मतलब क्या है, कंपेयर मतलब कंपेयर करना है किससे, इस साल को पिछले साल से, मतलब इस साल को पिछले साल से। जैसे मान लेते हैं मैं अभी 2025 में खड़ा हूं। ठीक है, तो 25 की फिगर को मैं किससे कंपेयर करूंगा, 2024 की फिगर से। 25 की फिगर को मैं 2024 से कंपेयर करूंगा, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, चाहे वो बैलेंस शीट बोले या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बोले। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हाँ मैंने चार के चारों पार्ट करवा दिए, कॉमन साइज भी करवा दिया, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी, और मैं कंपैरेटिव भी करवा रहा हूँ, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हाँ अब हमें 2018 की फिगर भी दे रखी है, मान लेते हैं लॉन्ग टर्म दिया हुआ है 80 का। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, मान लेते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन से। ठीक है, कितना है मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 100 का हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा शेयर होल्डर फंड मान लेते हैं 200 का हो गया। ठीक है, उसके बाद इस साल की अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं ये और कम हो गया, 50 का हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मान लेते हैं 80 का हो गया। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड मान लेते हैं ये बढ़ गया, और मान लेते हैं 300 का हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दिया गया कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, कोई क्या बना दो, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना दो। सो कंपेरेटिव बैलेंस शीट कैसे निकालोगे, मतलब इस साल की फिगर को पिछले साल से कंपेयर करोगे। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं क्या, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। देखो इस साल से, मतलब 18 में, मैं 18 में खड़ा हूं, तो इस साल से इसमें निकालो चेंज, सिंपल सी बात है। तो कितना आएगा बताओ, बताओ कितना आएगा, डिफरेंस निकालोगे ना आप, घटा है तो माइनस हुआ है, और इसमें कितना हुआ है, इसमें बड़ा है। ठीक है, और इसमें भी बड़ा है, तो परसेंटेज तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे -20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारा, यहाँ पे भी 50 बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है। बट अगर मैं एब्सोल्यूट परसेंटेज की बात करूँ, तो कैसे करोगे, -20 डिवाइड बाय 100, तो दिस इज एब्सोल्यूट परसेंटेज, है ना भाई, दिस इज एब्सोल्यूट परसेंटेज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें भी होनी नहीं चाहिए। कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, चाहे वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो या फिर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपको पिछले साल से इस साल को कंपेयर करना है, पिछले साल से इस साल को कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये तो हमारा इस साल में जब हम आए थे, यानी कि 17 से जब 18 में आए, तो जो चेंज हुआ वो हमारे पे यहाँ पे हुए। बट अगर बात करें 17 की भी तो फिगर लिखनी पड़ेगी, तो 17 की फिगर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जो भी हमारा वो चेंज है, वो सब में 100 100 100 ही आएगा, कि चेंज मतलब नॉर्मली उतना ही हुआ है।
या फिर अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको एब्सोल्यूट चेंज बताना है। 2 साल की देखो पेपर में क्या होगा, आपको 2 साल की फिगर देख रखेगा, मान लेते हैं 23 की दी थी और 24 की दी थी, तो आपको करना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। फिर उस वक्त करना क्या है, आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। फिर उस वक्त करना क्या है, जो भी हमारी फिगर्स आई है चेंज निकालने के बाद, ठीक है, चेंज निकालने के बाद चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर की फिगर मल्टीप्लाई में 100, चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर मल्टीप्लाई में 100, चेंज डिवाइड बाय लास्ट ईयर मल्टीप्लाई में 100। ये आपको हर हेड्स में करते जाने हैं और आपका आंसर गलत ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या क्या कंपेरेटिव बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, सबसे पहले निकालना है क्या, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज आप कैसे निकाल देंगे, वही भाई जो डिफरेंस यानी कि जो चेंज हुआ था हमारा लास्ट ईयर से इस साल, ठीक है, डिवाइड बाय लास्ट ईयर की फिगर मल्टीप्लाई में कर दोगे क्या 100, ठीक है। तो यही आप चाहे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है, आप इस वाले फॉर्मूले को चिपका दो और आंसर आपका कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, बिंदास एकदम क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिंदास एकदम क्वेश्चन होगा। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। पहला देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। या फिर कभी कभी आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है इसका आपको चेंज देके रखेगा, तो जो भी चेंज है दैट इज कॉल्ड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, चेंज, यानी कि चेंज इन स्टॉक, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। ये भी हमारा एक्सपेंस का पार्ट होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, बट अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो आप ओपनिंग को मत लेना, इसको भी मत लेना, जो आपको चेंज दिया हुआ है आप डायरेक्ट वो ऐड कर देना, अगर माइनस की फिगर है तो आप वो माइनस कर देना, कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, जो मेरे को याद आ रहा है, क्या, परसेंटेज में फिगर दे रखी है, मान लेते हैं क्या कि आपको आपको क्या दिया हुआ है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ये वाला कहां गया हमारा, ये रहा, ये नॉर्मली हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ठीक है। अभी हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कंपैरेटिव वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, कंपैरेटिव, ठीक है, ये है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नहीं सॉरी, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे के रखेगा, क्योंकि वो हमारा खर्चे का पार्ट है, मैंने लिया नहीं है बट डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस का ही मतलब ये होता है नॉर्मली, ठीक है। तो पेपर में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से नहीं देके रखेगा, बाई चांस अगर डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से देखे रखेगा तो वो भी हमारा खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर है तो वो भी हमारा खर्चा ही है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है क्या, कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मान लेते हैं 40,000 का दिया हुआ है, ठीक है, 40,000 का दिया हुआ है। परचेज आपको दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं कितना, 50,000 रुपए का, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो बच्चों वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कैसे निकाल दोगे, फॉर्मूले में चिपका दो, कितना देगा 40,000 प्लस कर दोगे 1,00,000 माइनस कर दोगे कितना 50,000 रुपए, कितना आ जाएगा बताओ, 90,000 रुपीज की मेरी फिगर आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना आ जाएगा, 90,000 रुपए का आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया कि अदर एक्सपेंसेस जो है आपके, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो है मेरे वो 40% ऑफ क्या है, 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो उस केस में आपको करना है क्या है, 90% का डायरेक्ट आप निकाल दोगे, कितना 40% कितना आ जाएगा, 90,000 का कितना निकाल लोगे, 40% कितना आ जाएगा, 9 36,000, 36,000 रुपए का मेरा क्या आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स, नहीं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने इतना कर लिया तो पूरा का पूरा ये चैप्टर जो भी आपका कितने मार्क्स का आएगा, अप्रोक्स 3 to 4 मार्क्स का है, 3 to 4 मार्क्स का है, ठीक है। ये वीडियो देख लिया, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस अगर आपने देख लिए, एक क्वेश्चन कॉमन साइज बैलेंस का देख लिया, एक क्वेश्चन कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस का देख लिया, इसी प्रकार आपने कंपैरेटिव वाले का दोनों देख लिया, मतलब बैलेंस शीट वाला भी और प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी, एक एक क्वेश्चन देख लिया बहुत है, ठीक है। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन देखना, जो मैंने आपको ये वाले एडजस्टमेंट बताया, पेपर में इससे बाहर की एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ठीक है, पेपर में इससे बाहर एडजस्टमेंट नहीं आएगी, बस आपको इतना याद है, इतना ध्यान रखना है, क्या क्या कि पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में कुछ आपको डेटा देके रखेगा, ठीक है, डेटा देके रखेगा और क्या बोलेगा, क्या मतलब
ऐसे डेटा देख के नहीं रखेगा, आप क्वेश्चन कैसे डेटा देख के रखेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आ जाए, तो आपको ये बोल देगा क्या कि मेरी अदर इनकम है, ठीक है, ये मेरी लास्ट ईयर की फिगर है और ये मेरी करंट ईयर की फिगर है, ठीक है। अदर इनकम मान लेते हैं 50 करोड़ की है और ये मान लेते हैं 60 करोड़ की है, ठीक है। सेल है, सेल मान लेते हैं 100 करोड़ की है और ये मान लेते हैं इस साल में हुई हमारी 120 करोड़ की हो गई, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको मान लेते हैं 10 करोड़ का, यहाँ पे दिया हुआ है 8 करोड़, नहीं सॉरी यहाँ तो आएगा ही नहीं, करंट ईयर में तो क्लोजिंग का फिर, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा परचेज आ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं परचेज आ जाएगा हमारे कितना मान लेते हैं, परचेज मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कितना लेंगे 70 का ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना 80 का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 8 की अगले साल का ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इस साल में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है मान लेते हैं 9 का आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं कितने का 2 का है और ये मान लेते हैं 2 का है, सेम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है मान लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया हुआ है, समझते हो ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होते हैं, मतलब सैलरी वाले खर्चे जो होते हैं नॉर्मली, वो यहाँ पे हमारे मान लेते हैं ये हमारे 5 का हो गया, ये हमारा 7 का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, ठीक है। तो आपको पेपर में इस तरीके से आपको देख रखेगा और बोलेगा क्या कि प्रिपेयर करो क्या कॉमन साइज या फिर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले में नहीं, इस फॉर्मेट आपको चिपकाना है, कहाँ है फॉर्मेट हमारा, इस फॉर्मेट में आपको चिपकाना है। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम है, फिर उसके बाद हमारा टोटल ले लेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ये वो, या फिर कोई अदर एक्सपेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर देंगे खर्चे का, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर पेपर में क्या कॉमन साइज बैलेंस शीट बोल रहा है, अगर पेपर में कॉमन साइज, आंख खोल के देख लेना भाई पहले क्या कि कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखा हुआ है फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखा हुआ है। अगर कॉमन साइज लिखा हुआ है तो कंपेयर किससे करना है हमें, आपको बताया था, है ना। कंपेयर किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है। बट अगर कंपेरेटिव बैलेंस शीट अगर बोल दे तो कंपेयर किससे करोगे, लास्ट ईयर की फिगर को इस साल से कंपेयर करोगे, बस। ये था आपका चैप्टर कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो भी है, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स का समअप है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आई थिंक 25 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, 25 से 30 मिनट के आसपास की वीडियो बनी होगी। आप इतना कर लोगे, पेपर में जो ये क्वेश्चन आएगा परफेक्ट एकदम मिलेगा। देखो होता क्या है कि जो कम मार्क्स के वेटेज के चैप्टर होते हैं, जैसे कि ये कम मार्क्स का है, 3 से 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आपने मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी दिख लेना अपने बुक से तो चैप्टर आसानी से निकल जाएगा। और एग्जामिनर बस ऊपर से फॉर्मेट देखेगा, अगर लग रहा है कि हाँ एकदम ठीक है तो वो टिक मार देगा सीधा, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन देख रहे हैं बस, उससे ज्यादा नहीं देखना। इस चैप्टर की इतनी वेटेज नहीं है, ठीक है। वेटेज जिन चैप्टर की, जैसे मैंने शेयर कैपिटल बताया, तो शेयर कैपिटल में आपको मतलब करने क्या है, कम से कम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन करने हैं बस, बड़े बड़े क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने हैं, वही क्वेश्चन बार बार करते रहो, बस, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 4 से 5 कर लो बस बहुत है, ठीक है। 4 से 5 कर लो बस बहुत है। यानी कि अगर मैं बात करूँ हर पॉइंट के, यानी कि कंपेरेटिव के या फिर कॉमन साइज के 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, बात खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले ही पहुंचती रहे, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या कि एक वर्ड है क्या, सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। तो अगर आपने कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया तो जीतना भी आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं।